इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर 3 टॉपिक 6 काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ऑब्जेक्ट का वो मूव करता है विद यूनिफॉर्म एसिलेशन एंड विद द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। वेलोसिटी माइनस टाइम रिलेशन एसिलेशन जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टाइम टेकर, मतलब a इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन टी, जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, a जो है एसिलेशन है, v नॉट जो है इनिशियल वेलोसिटी है। at इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो है वो हमें ये बताता है कि हम जानते हैं कि एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी टाइम इंटरवल पे 0 एंड t वो हमें ऐसे मिलती है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास ओ ए सी डी। तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास टोटल करके आ जाता है x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और f अगर x नॉट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी माइनस डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मतलब x इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी, मतलब कि x इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। तो x इक्वल हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई v माइनस वी नॉट अपॉन a इक्वल्स टू v2 माइनस वी टू नॉट अपॉन 2a, मतलब v2 इज इक्वल टू वी नॉट 2 प्लस 2ax। और अगर x नॉट जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तो v2 इज इक्वल टू वी नॉट 2 प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। और इक्वेशन जो है मोशंस की वो हमारे पास आ जाती हैं v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर नॉट प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आ जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो हाँ यहाँ तक था काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, जो हमारा क्या था, 6th मेन टॉपिक था। तो 6th मेन टॉपिक में ही आगे हमारे पास आ जाती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। तो कोई बॉडी जो है फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। एयर रेजिस्टेंस इसमें निगलेक्टेड होते हैं। अगर हाइट जो है थ्रू द हाइट जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस जी, वो क्या है, कैन टेकन टू बी कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल जो है एग्जाम्पल है मोशन की विद द यूनिफॉर्म एसिलेशन। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन माइनस जी इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इक्वेशन जो है मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जहाँ पे वी नोट जो है 0 है और वाई नोट जो है वो 0 है, तो इक्वेशन जो है मोशन की वो आ जाती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वो सीधा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो कर्व सा होगा। और गैलुअस और नंबर जो है डिस्टेंस जो है ट्रांसवर्स है ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ रेस्ट, तो टेंड टू वन अनदर इन द सेम रेशो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद द यूनिटी। ये सारा मतलब डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल ऑफ मोशन को इनटू इक्वल इंटरवल्स। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल क्या होगा वो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू -1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। ओके, ऐसे होगा। स्टॉप एक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं अप्लाई करते हैं मूविंग व्हीकल जो मूव कर रहे हैं व्हीकल्स, तो डिस्टेंस जो है इट ट्रैवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रही हूँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे क्या होगा, सेटिंग होगी, स्पीड लिमिट की एक सेटिंग होगी, जैसे कि स्कूल जोन्स में। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, ब्रेकिंग कैपेसिटी के ऊपर, डिसलेशन के ऊपर, मतलब -a के ऊपर जो ब्रेक के कारण होती है। इक्वेशन फॉर है स्टॉपिंग डिस्टेंस के हमारे पास आ जाती है कि हम डिस्टेंस ट्रैवल किया जो व्हीकल ने बिफोर इट स्टॉप्स बी डी, और सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे v इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू डी एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -a इन द इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax 0 इक्वल्स टू v नॉट 2 माइनस 2ad। तो v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास है d इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के। अभी रिएक्शन टाइम होता है, एक रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, टाइम जो पर्सन लेता है
पर्सन लेता है ऑब्जर्व करने के लिए, थिंक करने के लिए और सोचने के लिए। ड्रॉपिंग जो है एक रूलर द रिएक्शन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला टी आर इक्वल्स टू √2d/g, जहाँ पे डी जो है डिस्टेंस है जो मूव किया गया है रिएक्शन से पहले। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 6 मेन टॉपिक फिनिश होता है, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।